नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में मिशन 2020 से पहले एलजेपी और जेडीयू के बीच विवाद गहराता जा रहा है। चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश के खिलाफ तल्ख तेवर अख्तियार कर चुके हैं। हर मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से चिराग पासवान की एक्टिविटी नजर आ रही है, पहले दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ मीटिंग, उसके बाद बिहार आकर अचानक से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और मीटिंग से बाहर निकलते ही चुप्पी साध लेना, ये तमाम तरह की उनकी एक्टिविटी है जो कई सवाल खड़े कर रही है। और इसी बीच एक सवाल है कि आखिर चिराग चाहते क्या हैं, क्योंकि मीटिंग में एक तरफ जहां वो सीएम नीतीश के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, उनके कार्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हैं वो चुप हो जाते हैं। चिराग चाहते क्या है? बिहार में अभी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कोरोना संक्रमण के बावजूद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इन दिनों सबसे ज्यादा तल्खी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच दिख रही है। लोजपा और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को बिहार में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ अपने रुख में सख्ती दिखाई। हालांकि उन्होंने समर्थन वापसी को लेकर कोई घोषणा नहीं की। आपको ये भी बता दें कि उनके समर्थन वापस लेने से नीतीश कुमार की सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी के राज्य मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद चिराग पासवान ने हालांकि संकेत दिया कि निकट भविष्य में समर्थन वापस लेने संबंधित किसी कदम की संभावना है, क्योंकि वो लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने की योजना बना रहे हैं। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि चिराग ने अपने भाषण में भाजपा नेता एनडीए से अलग होने की अटकलों को खारिज किया और जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोजपा की निष्ठा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू की तुलना में गहरी है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास और कोविड-19 महामारी से निपटने के मुद्दे पर बिहार सरकार पर अपने हमलों का बचाव करते हुए लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि 15 साल बनाम 15 साल के आधार पर लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ने की नीतीश कुमार की कोशिश में गहरा दोष है। बैठक में चिराग पासवान ने जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपने रुख को कायम करते हुए कहा कि बिहार के विकास के मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा। अगर इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी चिंता नहीं। चिराग ने बैठक के दौरान साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वो जेडीयू के लिए और भी मुश्किल खड़े करेंगे। चिराग ने इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को 1 घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान चिराग ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लोजपा के कार्यक्रम को रखना चाहिए। लोजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन भाजपा से है, जदयू बाद में गठबंधन में आया। बिहार सरकार आज भी एनडीए नहीं, महागठबंधन की सरकार की योजनाओं पर ही काम कर रही। चिराग पासवान ने इस बैठक में जल्द राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी को दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोजपा आगे क्या कदम उठाएगी वो संसदीय बोर्ड की बैठक में ही तय होगा। तो चिराग पासवान ने साफ शब्दों में ये तक कह दिया है कि लोजपा का गठबंधन बीजेपी के साथ है, जेडीयू बाद में आता है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से साफ लहजे में चिराग पासवान दम भर रहे हैं, कहीं ना कहीं तल्खी बढ़ती नजर आ रही है और संसदीय बोर्ड की बैठक भी होने की बात चिराग पासवान ने कही है। ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस संसदीय बोर्ड की बैठक में जेडीयू और एलजेपी के रिलेशन पर भी बातचीत हो सकती है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।